भारत ने 17 साल के बाद टी20 विश्व कप जीत करके धमाल मचा दिया और सारा देश इसी के साथ जश्न में डूब गया है। हालांकि इस विश्व कप की जीत के साथ बहुत बड़ी झटके वाली खबर भी आई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब हमें टी20 इंटरनेशनल के इस फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में सवाल उठना बहुत लाजमी है कि अब अगला कप्तान कौन होगा वो खिलाड़ी जो कि रोहित शर्मा की जगह लेगा। और इसमें एक ही नाम सबसे आगे नजर आता है, वो है हार्दिक पांड्या का। जी हाँ, हार्दिक पांड्या वैसे भी भारतीय टी20 टीम की कप्तानी कर चुके हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इस विश्व कप में भी उन्होंने मैच जिताऊ परफॉर्मेंस दिया है। जब भी जरूरत हुई हार्दिक पांड्या ने मैच जिताया है, अड़कर के खड़े होगा, चाहे बल्ला हो चाहे गेंद हो, हर तरह से हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हर मैच में दी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हमें हार्दिक पांड्या ही टीम के अगले कप्तान के रूप में नजर आते हैं। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने पर वो भी बहुत दुखी हैं, अचंभित हैं और बहुत ही भावुक है। हमने कई सारी तस्वीरों में देखा है इस खिताबी जीत के बाद कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से गले लग करके हार्दिक पांड्या रो रहे हैं। रोहित शर्मा उनको बार बार सांत्वना देते हैं, बार बार उनको एक मोमेंट तो ऐसा भी आया जब हार्दिक पांड्या के गाल पर रोहित शर्मा किस भी कर लेते हैं। और ये सब देख करके भारतीय प्रशंसकों को, भारतवासियों को बहुत सुखद एहसास हो रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जैसा माहौल हमने देखा है हार्दिक पांड्या की, जिस तरह से जो बुरा वक्त हार्दिक पांड्या ने इन 4-5-6 महीनों में देखा था, वो सब हार्दिक पांड्या ने अपने प्रदर्शन से, अपने शानदार प्रदर्शन से धो दिया है। और आज फिर से वो पूरे देश के लाडले दुलारे क्रिकेटर बन चुके हैं, फिर से वो फेवरेट क्रिकेटर बन चुके हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा, विराट कोहली के इस रिटायरमेंट के मोमेंट पर क्या कुछ कहा, कितने भावुक होकर के वो इस मोमेंट को ले रहे हैं। जब सारे खिलाड़ी जश्न मना रहे थे इस खिताबी जीत का, उस समय जब हार्दिक पांड्या से पूछा गया था कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर के आप किस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, 2026 के विश्व कप को लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, इन दोनों के बिना आप किस तरह से टीम इंडिया को देखते हैं, तो हार्दिक पांड्या का पहला जो वक्तव्य था वो यही था कि 2026 तो भी बहुत दूर है, फिलहाल जो सामने है हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और रही बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो ये दोनों भारतीय क्रिकेट के लीजेंड खिलाड़ी हैं। तो इतने महान खिलाड़ियों के लिए एकदम से टॉप नोट पर रिटायर्ड होना सबसे ज्यादा सुखद एहसास तो सबसे बड़ी बात होगी। हार्दिक पांड्या ने कहा कि इन दोनों महान खिलाड़ियों को हम लोग हमेशा मिस करेंगे। उनके अंडर खेलने का जो सुखद एहसास, जो एक मजबूती का एहसास होता था, उसको हमेशा हम महसूस करेंगे, हमेशा उस चीज की कमी महसूस करेंगे। हार्दिक पांड्या ने अपने देश के इन दोनों ही क्रिकेटरों की बहुत प्रशंसा की और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो इन दोनों को हमेशा से मिस करेंगे। वैसे बात सही है कि दोनों ही क्रिकेटर भारत देश की शान है, भारत लीजेंड क्रिकेटर है। इन्होंने भारत को विश्व क्रिकेट में नाम स्थापित करने के लिए बहुत सारा योगदान भी दिया और हम सब इन दोनों क्रिकेटरों को मिस करेंगे। लेकिन अब इस मोमेंट के बाद हमें ये बात भी स्वीकारनी पड़ेगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब टी20 फॉर्मेट में हमें नजर नहीं आएंगे। ऐसे में अब जिम्मेदारी का जो बोझ है वो पूरा हार्दिक पांड्या पर आ चुका है। हार्दिक पांड्या को अब ये रणनीति बनानी होगी कि किस तरह से इन दोनों के बिना टीम को आगे ले जाते हैं, किन किन खिलाड़ियों को इन दोनों खिलाड़ियों की जगह पर फिट करते हैं, कौन रोहित शर्मा की जगह लेगा, कौन विराट कोहली की जगह लेगा, कौन टॉप ऑर्डर में आएगा, कौन मिडिल ऑर्डर में आएगा। अब ये सारी रणनीति बनाने का काम हार्दिक पांड्या को करना होगा। और हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी अचानक से बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सीनियर मोस्ट खिलाड़ी अब टीम में वो ही बचे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली उनको मार्गदर्शन देने के लिए मैदान में नहीं होंगे। ऐसे में हालांकि फिलहाल तो हार्दिक पांड्या इन सब चीजों पर विचार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी 2026 में बहुत समय है और फिलहाल हमें एंजॉय करना है इस खिताबी जीत को। तो फिलहाल तो हार्दिक पांड्या एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि जिस तरह का बुरा समय हार्दिक पांड्या ने पिछले 4-6 महीनों में देखा है, वो किसी खिलाड़ी के जीवन में नहीं आना चाहिए। इसी देश ने, जिस देश ने उनको इतना मान सम्मान प्यार दुलार दिया, इसी देश ने उनको उनके मुंह पर ही इतना ज्यादा ट्रोल किया, इतना ज्यादा उनकी बदनामी की, लेकिन ये बंदा डटा रहा अपने देश प्रेम के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने खेल के साथ। और कुछ ही महीनों के अंदर वो अपार प्यार, वो करोड़ों लोगों की भावना, करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं, करोड़ों लोगों का लाड़ दुलार एकदम से फिर से वापस ले लिया। तो मेरी नजर में तो हार्दिक पांड्या भी एक लीजेंड खिलाड़ी है, क्योंकि करोड़ों लोगों से नाराजगी मोल लेना और एकदम से उनका प्यार वापस पा लेना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हार्दिक पांड्या ने टी20 विश्व कप में एक खिताबी जीत दिला करके अपनी दम पर भारत को विश्व विजेता बना करके सारे देशवासियों को जो गौरव के क्षण दिए हैं, वो निश्चित तौर पर हार्दिक पांड्या का कद बहुत ऊंचा करने वाले हैं। और हमें निश्चित तौर पर अब भारत के लिए टी20 के लिए एक नया और एक मजबूत कप्तान मिलने वाला है। इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। क्या हार्दिक पांड्या भारत के एक रोहित शर्मा जैसे नए कप्तान बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।